नमस्कार प्रणाम गोर लगे छी। हम रवि कौशल उपस्थित छे सबके बीच। अहाँ देख रहा जी तो मिथिला सिटी न्यूज देख रहा जी। अखन हम मधुबनी के बिजली ऑफिस के सामने में छी। देख सके छी लगातार फुटेज के जरिए। और बिजली ऑफिस के सामने मधुबनी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण एता धरना पर स्मार्ट मीटर के लके बैनर में आके लिखल है प्रीपेड स्मार्ट मीटर हटाओ पुराना मीटर लगाओ। यानी मामला की छे और मामला केते छे, पुरान मामला नहीं छे, एकदम ताजा और तरीन। लगातार स्मार्ट मीटर पर जे आलोचना लग रहा है सरकार के प्रति। और आई हम यहाँ बात करब एतऽ के जे कार्यकर्ता गण छन हिनका सबसे बात करब, जानकारी लेब। मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर साहब छन और अमानुल्लाह खान साहब। सर आई के जे धरना छे और बिजली विभाग के प्रति रोष खासकर स्मार्ट मीटर के प्रति की अपन बात रखबे है? बात साफ है, स्मार्ट मीटर के माध्यम से जनहित का नुकसान हो रहा है, उनकी गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। इसीलिए हम लोग स्मार्ट मीटर के विरोध में हैं, मैनुअल मीटर लागू करने के सपोर्ट में हैं। और बिहार सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि स्मार्ट मीटर की स्वयं भी जांच कर लें, किस तरह से लोग रिचार्ज कराते हैं और बिजली नहीं भी जलती है तो गायब हो जाता है पैसा। तो ये छूमंतर है स्मार्ट मीटर। इसलिए जनता जागे और जनहित में कांग्रेस काम कर रही है। मधुबनी में नहीं, पूरे बिहार में काम कर रही है कांग्रेस। उसके बावजूद हम लोगों की स्थिति बहुत दयनीय की जा रही है। हम मधुबनी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में बंद होना चाहिए और जबरदस्ती नहीं लगाना चाहिए, मैनुअल मीटर चलने देना चाहिए। यही आज का मुद्दा है। इसी मुद्दे पर हम जनता को बताने आए हैं और बिजली विभाग को बताने आए हैं कि तुम्हारे हक की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग के साथ हो। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित जिला पदाधिकारियों, मैं निश्चित रूप से आप सबों को दिल की गहराई से साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इस गर्मी में, धूप में, चिलचिलाती धूप में अपनी जोश, जज्बा और जुनून को बरार रखते हुए इस बिजली विद्युत कार्यालय के सामने प्रचंड धूप में भी इतना लंबा समय तक आप धरना दिए। मैं दिल की गहराई से आप सबों को सैल्यूट करता हूं। सम्मानित मंच, सम्मानित सभी हमारे पदाधिकारी, आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश के आलोक में और हमारे बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में करीब महीना दिन से ये आंदोलन लगातार अनवरत पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज ये तीसरी कड़ी है। प्रायः पहली कड़ी में हम लोगों ने पदयात्रा किया, प्रदर्शन किया। दूसरी कड़ी में हर प्रखंड और हर पंचायत में जन जागरण का कार्यक्रम किया गया। और तीसरी कड़ी में आज हम लोग बिहार के सभी जिलों में विद्युत कार्यालय के समक्ष ये धरना और प्रदर्शन के माध्यम से बिहार के जो ये हिटलरवादी सरकार है, ये तुगलकीवादी सरकार है, ये तुगल की सरकार का जो तुगल की फरमान है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने विद्युत कार्यालय के समक्ष धरना दिया है। हम विद्युत कार्यालय, हम अपने जिला पदाधिकारी के माध्यम से इन तुगल की बिहार सरकार को ये बात कांग्रेस पार्टी बता देना चाहती है कि यदि आप गांव गरीब गरुआ को शोषण करना बंद नहीं करेंगे, आप शोषितों की उपेक्षा करेंगे, आप दलितों और वंचितों की आप सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। यदि आप बिजली बिल के माध्यम से आप अपने चंद उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए यदि आप आम जनता को चूसना बंद नहीं करेंगे, तो जिला कांग्रेस कमेटी और पूरी बिहार, प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर जिला से लेकर सड़क से सदन तक तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक ये बिहार सरकार इस तुगल की फरमान को वापस नहीं ले लेती है और इस स्मार्ट मीटर को हटा करके पुरानी जो मीटर है उसे बहाल नहीं कर देती है। ये पार्टी, जो ये सरकार है, डबल इंजन की सरकार, हमेशा से लोक जनहित कल्याणकारी जो जितने भी हमारे समय के कार्य थे उसके विरुद्ध चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये हमेशा ये षड्यंत्र करके आम जनता को शोषण करना चाहती है, आपस में लड़ाना चाहती है, झूठ बोल करके
नफरत फैला करके और जनता को बहला करके फुसला करके कि ये स्मार्ट मीटर से आपको फायदा मिलेगा, स्मार्ट मीटर में जो है आपको कम बिल आएगा, लेकिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन के बाद जब जनता का बिल जहां 200-400 रुपये आते थे, जब हज़ारों रुपये देने पड़ते हैं, जब तपतपाती गर्मी में जब लाइन काट दी जाती है बिना किसी सूचना के। एक बात बताइए, पहले भी ये थी कि आपको सूचना दिया जाता था, आपके पास समय होता था 10 दिन 20 दिन महीना दिन, तब लाइन काट दिया जाता है। अगर आप 1 kVA का लाइसेंस लिए हैं, परमिट लिए हैं और 0.1 सिर्फ 0.1 अगर 1 kVA से ऊपर उठती है तो उसकी मीटर बिजली बिल अलग हो जाती है, उस पर पेनल्टी चार्ज लग जाता है, जिसकी सूचना लोगों को नहीं दी जाती है। जो पुराना सब्सिडी था आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी को कोई सूचना नहीं दी जा रही है। पहले बिल के माध्यम से आता था कि आपके पास आपके 600 रुपये बिल हुए, उसमें आपके 200 रुपये सब्सिडी है, आपको 400 रुपये चुकता 15 दिन 20 दिन महीना दिन में चुकाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेंगे। लेकिन आज तो क्या है, साथ साथ में पेनल्टी, साथ साथ में जुर्माना और साथ साथ में बिजली भी काट दी जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की क्रूरता, बिहार सरकार की जनता के प्रति जो क्रूरता है, जो अन्याय है, जो भेदभाव की भावना है, जो जनता को लूटने खसूटने का है, जो कुत्सित षड्यंत्र है, जो कुत्सित प्रयास है, बिहार की जनता ऐसे माफ नहीं करेगी। और तब तक जब अगर बिहार सरकार अगर अपनी मनमानी करती रहेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उसको सबक सिखाएगी और इस तख्ता को पलट करके रख देगी और बिहार सरकार को अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने आम जनता से आह्वान करते हैं कि जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और बिहार की जनता और मधुबनी की जनता, खासकर मधुबनी की जनता जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करेगी और पूरी ताकत से, पूरी सक्षमता से, पूरी अपनी पोटेंशियल से लड़ाई लड़ेगी और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय कांग्रेस। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी संगठन ई सब एतऽ धरना केने छथि और स्मार्ट मीटर के प्रति खिलाफ में और जे सरकार के रवैया एहि सब के बात के लेकर एतऽ धरना चलन और ई वीडियो के बेसी से बेसी शेयर करब। बहुत बहुत धन्यवाद।